आज एक बार पुनः हम सभी अरण्य कांड में प्रवेश पाने हेतु, अवगाहन करने हेतु, आचमन करने हेतु, स्नान करने हेतु उपस्थित हुए हैं। भगवत चर्चा तो भगवत चर्चा है, कहीं से भी किसी भी रूप में सुनने को मिले तो वो आपके पुण्य में वृद्धि ही करता है। और जब रामचरितमानस की चर्चा हो तो उसका कहना ही क्या। आज थोड़ा देर से हम लोग बैठे हैं, आइए हम सभी समय का सदुपयोग करते हुए भगवान के साथ जुड़े, तत्पश्चात राम कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकलुष विभंजनी, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, सिर नारद के जथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना, गाकर तू भी अमर हो जाए, पाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती के जथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तहि पायो,
देखे परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम, सादरता त सुनावऊ मोही, बार बार बिनवऊ प्रभु तोही, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, मिट जाएगी व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वात जातम नमामि। वात जातम नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन
हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, आप सब सोचते होंगे कि भगवान के नाम का आश्रय लेने में 10 मिनट 15 मिनट बीत जाता है। एक बात कहूँ, ये नित्य प्रति भगवत आश्रय यदि जीवात्मा लेता है, नित्य प्रति जितना हम बोले हैं उतना रोज एक जीवात्मा कहता है, प्रभु से रोता है, प्रार्थना करता है, विश्वास के साथ कहता हूँ, वो मेरे राम का हो जाता है। भरोसे के साथ कह रहा हूँ, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, कहूँ उमा यह अनुभव अपना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। क्या है आपका अनुभव? कहा सत हरि भजन और जगत सब सपना। सत्य सिर्फ एक ही है, हरि का भजन, अब बाकी का सब ये स्वप्नमय है। जिसे आप अपना समझ रहे हो वो आपका नहीं है। जिसे आप अपना मान करके बैठे हो यह आपकी गलत फहमी है। आपका अपना शरीर भी आपका अपना नहीं है। इसकी चर्चा हमने आपसे करी है कि यह मृत्यु की अमानत है, एक दिन आएगी और लेकर के चले जाएगी। तो जो आपका शरीर भी अपना नहीं है, तो शरीर से जुड़े रिश्ते आपके अपने कैसे हुए? यदि कोई अपना है तो आपका अपना राम है, जो वो कहता है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, वही मेरा अंश है। तो प्रभु जब आपका ही अंश है तो दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? भगवान कहते हैं इसलिए दुखी है जो उसका है नहीं उसे अपना मान बैठा है, और मैं उसका हूं। मेरे लिए तर्क वितर्क करता है कि भगवान है कि नहीं है। जो उसका वास्तव में है उसे मानने के लिए तैयार नहीं, और जो उसका है नहीं उसी को मान करके बैठा है। इसी कारण से जीव दुखी है। उसके दुखी होने का बस एक ही कारण है। इसलिए यदि आप जैसे साधकों से कोई पूछे कि आपका कौन है, तो पल भर भी देर न लगाओ और कह दो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, एक ही है। पल भर में ये आपके मुख से ये शब्द निकल जाए। अगर आपसे पूछे आपका अपना कौन है, तो इसमें रंच मात्र की देरी अगर भई तो संदेह है, आपको बुद्धि अथवा मन से कहना पड़ रहा है। लेकिन यदि आपने रंच मात्र की देर नहीं करी तो यह संदेह समाप्त हो जाएगा और आपका हृदय बोल पड़ेगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल। इस जगत में कोई अपना नहीं है। और यदि इस बात का प्रमाण चाहिए तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सत हरि भजन, हरि और उनका भजन ही सत्य है, और बाकी का जिसे हम अपना मान करके बैठे हैं वो सपना है, अपना नहीं है। पिछली कथा में हम सब
एक ऐसे दिव्यात्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे जो शरीर से तो अधम है, मांसाहारी है, मांस का भक्षण करता है, जीव को उपार्जन करने के लिए उसे मांस ही उसका मुख्य आहार है, गिद्धराज जटायु। लेकिन जब हरि के कार्य में उसे अपनी एक छोटी सी भूमिका निभाने की जरूरत आई तो उसने पल भर भी विचार नहीं किया, पल भर भी उसने विचार नहीं किया। जानता है कि रावण जैसा महारथी, धीर धुरंधर, देवता दैत्य दानव जिससे थर थर कांपते हैं, मानस के सुंदरकांड में तो चौपाई आती है, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, कर जोरे सुर दिसिप भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल। हाथ जोड़ करके देवी देवता उसके दरबार में खड़े हैं और उसकी आंख की तरफ देख रहे हैं। कहीं उसकी पुतली अगर टेढ़ी हो गई तो इनकी हालत खराब हो जाती है, कांपने लग जाते हैं। भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता, भय के मारे थर थर इनके पैर कांपने लगते हैं। वो रावण है। जटायु जानते हैं कि वो रावण है, लेकिन युद्ध भूमि में एक भगवान के कार्य में यह कभी भी विचार किया जाए कि यह कार्य भगवान का है और इसमें हम करेंगे तो हमारे प्राण की हानि हो सकती है। यदि जिसने भी विचार किया उसके जैसा अधम कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु कारज में, भगवान के कार्य में हनुमान जी स्वयं कहते हैं, प्रभु कारज लगी आप बधावा। अपने ही कार्य के लिए नहीं, प्रभु के कार्य के लिए। जो भी प्रभु के कार्य के लिए, वो तो स्वयं कहते हैं हनुमान जी महाराज रावण से कि मोहि न कछु बांधे कई लाजा। तुम्हारा बेटा बांध करके लाया है ना, तू सोच रहा है कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे तनिक भी शर्म नहीं है। क्यों शर्म नहीं है? कहा कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा, मैं अपने प्रभु के कार्य के लिए बंध करके आया हूं और तुम्हारे बेटे में सामर्थ्य नहीं है कि मुझे बांध पाता। क्यों? बेटे में सामर्थ्य नहीं है? नहीं, मैंने तो जो इसने ब्रह्म फांस मेरे ऊपर फेंका, चलाया, मैंने ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए अपने आप को बंधवा। जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। तो मैं ब्रह्मा जी की महिमा, उनका इज्जत, उनकी मर्यादा में कोई दाग धब्बा न लग जाए, इसलिए मैंने बंधना स्वीकार किया है। और नहीं रावण, तू नहीं जानता कि मैं किसका सेवक हूं। वह जो सूर असुर चराचर को खा जाता है, नाथ सकल जग काल कलेवा, जो काल का कलेवा है और काल हमारा प्रभु है। ये संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने जड़चर, थलचर, नभचर जितने भी हैं वो काल के कलेवा हैं। एक न एक दिन उनकी बारी है। ऐसे प्रभु का मैं दूत हूं और मुझे किसी का भय नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप भी जब अपने राम के बन जाओगे, अपने राम के होने लग जाओगे, तो आपके भी अंदर से भय नाम की जो वस्तु है, जो चीज़ है, वो निकल करके बाहर हो जाएगी। भय किसको है? जिसका कोई नहीं है और जिसका राम ही है
और फिर उसे भय हो रहा है, तो उसमें दो ही बात हो सकती है, उसे अपने राम पर भरोसा नहीं है। आज जिस कथा के साथ में हम लोग जुड़ेंगे आगे चल करके, उस कथा के पहले की कथा में कह रहा हूं कि गिद्धराज जटायु ने जाना कि रावण से मैं जीत नहीं पाऊंगा, फिर भी अगर मैं उसे ललकार करके उसको युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं करता हूं तो मेरे पुरुषार्थ पर धब्बा लग जाएगा। मैंने जीवन भर गलत कार्य किया है, लेकिन आज मुझे प्रभु की कृपा से मौका मिला है, इस मौके को नहीं चूकना चाहता और युद्ध के लिए ललकार दिया। और चोचन मार बिदारे सिदेही, चोंच के प्रहार से रावण को मूर्छित कर दिया। पिछली कथा में आप सब सुन चुके हैं कि फिर रावण के द्वारा उसके दोनों पंख काट दिए गए, जमीन पर गिरा, मृत्यु सामने आकर के खड़ी हो गई, मेरा वर्ण कर लो। ललकार के कहता है मैं अब राम का हो गया, अभी तक मैं जगत का था, तो तू जब चाहती तब मेरे ऊपर कब्जा कर लेती, मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन तुझे नहीं पता अभी कुछ घड़ी पहले मैं राम का हो गया, और जो राम का हो जाए उसके पास मृत्यु आने से कांपती है, वो भयभीत हो जाती है, वो आज्ञा मांगती है। और एक बार की नहीं है, भागवत में भी यही बात आप सभी को कभी भागवत सुनने का अवसर मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि प्रहलाद जी महाराज ने भी जब उन्हें अपने कार्यकाल को पूरा करना पड़ा और जब जाने लगे, बैकुंठ से विमान आया तो काली कलौटी मृत्यु आकर के खड़ी हो गई। तू कौन है? बोले प्रभु मैं मृत्यु हूं। तो क्या हुआ? कहा मेरे सर पे आप अपना चरण रख करके जाइए, क्योंकि यह सृष्टि का विधान है। मैं जानती हूं मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आपके पास आने के लिए, लेकिन आप सदेह तो जाएंगे नहीं, इसलिए मेरे सर पे आप अपना चरण रखिए, आप बैकुंठ धाम को पधारिए प्रभु। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो राम का हो जाता है उससे मृत्यु भी भयभीत रहती है, और साधारण की तो बात ही क्या कहना। आज मृत्यु को ललकारा है, पड़ा है, और राम के नाम का आश्रय लेकर के वह गिद्ध अधम पक्षी आनंदित हो रहा है। अब विचार करिए, किसी की अंगुली में थोड़ी सी चोट लग जाए, थोड़ी से, तो उसके मुख से राम नाम नहीं आता। किसी के पांव में ज्यादा चोट लग जाए तो हाय माई हाय बाबू करने लगता है, राम राम नहीं आता। दोनों पंख कतर दिए गए हैं, मरणासन अवस्था पर है, लेकिन बस उस गिद्ध के मुंह से राम के अलावा कुछ और नहीं आ रहा है। प्रभु को बिलोक रहा है, बुला रहा है कि नाथ मेरे पास आओ, मुझे अपना लो। भगवान आते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि काका आपकी यह गति किसने करी? काका क्यों कहा? तात कहा, काका कहा, इसलिए कि राजा दशरथ का जटायु मित्र था, चाचा के रूप में है। जटायु ने पूरा संदेश सुनाया भगवान को। भगवान ने कहा अचल करो तुम राखो प्राणा, तुम अपना शरीर अचल करो, मैं तुम्हें पुनः नवजीवन दे देता हूं चाचा, जैसे थे उससे बेहतर जवान हो जाओगे। जटायु ने कहा फेंक दिया लोभ का फांस, लोभ हमारे तरफ बढ़ा रहे हो। जो परम तत्व परमात्मा ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आता, वो मेरे सामने मुझे अपनी गोद में बिठा करके रो रहा है, और वो उसे मैं छोड़ करके फिर जगत का वर्ण कर लूं, ये कदापि संभव नहीं है। भगवान ने उसे सायुज्य मुक्ति दिया, और भगवान के परम धाम को जब वह जाने लगा तो भगवान की बड़े ही अच्छे भाव से स्तुति की, जिस स्तुति को आप सबने उस दिन गाया था। समयाभाव के कारण बहुत ज़्यादा तो उस स्तुति को हम लोगों ने नहीं किया। मैं आपसे यही कहूँगा
कि आपका जीवन चाहे जैसा भी बीत रहा हो, अपने जीवन को व्यस्ततम व्यस्त आप रख रहे हैं, अच्छी बात है। आपके पास सत्संग सुनने का समय नहीं है, आपके पास कथा भागवत पढ़ने का समय नहीं है, घर में पुस्तकें धूल फांक रही हैं। ऐसा मैं एक नहीं कई उदाहरण दे सकता हूँ कि घर की पुस्तकों को कभी उठा करके गीता को भागवत को देखने का आपके पास समय नहीं है, और आप मुक्त भी होना चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। तो यहाँ कोई रामा अवतार भी नहीं हुआ है कि आपके पास प्रभु रोते हुए आएंगे और आपको अपने हृदय से लगा लेंगे, आपसे रावण से युद्ध हो जाएगा। यदि आप सचमुच में रावण से युद्ध करना चाहते हैं तो रावण त्रेता में रहा होगा, आज भी रावण है, और वह मोह रूपी रावण भक्ति रूपी सीता को आज भी हरण करके ले जाना चाहता है। आप जीवन भर उटपटांग चीज़ों को खाए जा रहे हैं, जीवन आपका पिज्ज़ा और बर्गर में बीत रहा है। ये आप जटायु से कम नहीं हैं। जटायु तो उसका वही भोजन था, इसलिए वो करता था, लेकिन कभी आपने पिज्ज़ा बर्गर बनते देखा है? वो उस जिस दुर्गति के साथ बनाया जाता है और आप उसे खाते हैं, तो क्या जटायु से कम हैं? आप भी वही हैं। आपके लिए एक ही उपाय है कि आपके साथ भी कोई रावण युद्ध करे, आपका भी पर कतर दे, आपके अंतर हृदय की कोई पुकार उठे, राघव सरकार आए और आपका उद्धार हो जाए। तो आपके लिए यह दूर की कौड़ी नहीं है, यही है। भगवान कहते हैं गीता में कि अपिच्यस्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। हरे अर्जुन, अगर कोई जीवन भर पाप किया हो, दुराचार किया हो, लेकिन अंत उसका बहुत दुखद होने वाला हो, किसी संत की संगत करके और उन सब का त्याग कर दे कि आज से पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाएंगे, त्याग कर दे, और मन में एक ही नाम अपने अंतर हृदय में उतार ले, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम का आश्रय ले और अपना समर्पण प्रभु के लिए कर दे। मन से ना करे, बुद्धि से भी ना करे, हृदय से करे, और कहे नाथ अब मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे जैसे चाहो, जिस तरह से चाहो, जिस भाव से चाहो, मैं आपका हूँ। चाहे मुझे उबारो और चाहे मुझे डुबाओ। एक बात कहूँ, ये जीवन का हर पल हर घड़ी, आप सब अपने आश्रम में कई साल से आ रहे हैं, आपके स्वयं के शरीर में कितना परिवर्तन हो रहा है आपने देखा? 10 साल पहले की आप फोटो निकाल करके देखें तो आप मुस्करा उठेंगे। 10 साल बाद की फोटो आप देखिए, आपका शरीर इस तरह से परिवर्तनशील है, और दिन प्रतिदिन आप भी एक एक कदम काल की ओर जा रहे हैं। जाना सभी को है, भयभीत होकर के, डर करके मृत्यु का वर्ण करना, यह आप जैसे सनातनी बंधुओं का काम नहीं है। आप जैसे सनातनियों का तो काम यह है कि हम अपने आप को प्रभु को सौंप दें। कोई संत कहता है, वो गाता है, हमने सुना था, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र
उमर धीरे धीरे पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अनमोल मानव जीवन व्यर्थ ना गवाना, अनमोल थोड़ा सा ध्यान अपने प्रभु में लगाना, थोड़ा सा अनमोल मानव जीवन व्यर्थ ना गवाना, अनमोल थोड़ा सा ध्यान अपने प्रभु में लगाना, थोड़ा सुमिरन कर ले सफर धीरे धीरे, सुमिरन कर ले सफर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इस चीज का भान हो आपको कि जो आप कल थे आज नहीं हैं। कल भी की कोई गारंटी नहीं कि आप आज के जैसे रहेंगे। इसलिए एक उपाय करिए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते प्रभु के साथ में अपने आप को जोड़ दीजिए। और सीधा सा एक प्यारा सा मंत्र है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। गिरिधराज जटायु ने हरि की शरण ली, भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान किया, भगवान की स्तुति करी। वहां पर भगवान शिव ने मां से कहा, भगवान शिव कथा कर रहे हैं ना, और भगवान शिव जो कथा कर रहे हैं उसमें उमा माँ भवानी पारंबा उस कथा को सुन रही हैं। भगवान ने कथा करते करते उस कथा में, इस जटायु की कथा में उपसंहार के रूप में एक बात कह दी। देवी आप जानती हो जटायु ने राम के
कार्य के लिए ही अपने तन का त्याग किया है। राम काज कारण लग तनु त्यागा, राम के कार्य के लिए। और देवी गीध है, अधम है, आमिष भोगी है, लेकिन उसे जो गति मिली है, जो बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगियों को नहीं मिल पाती, वो गति मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि मन से तन से सब तरह से वह राम का हो गया। और यही बात बार बार मैं भी कहता हूं कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भगवान मां भवानी से कहते हैं, गीध यधम खगया मिस भोगी, गीध अधम खगया मिस भोगी, गति दीन्ही जो जाचक जोगी, गति दीन्ही जो सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। भगवान कहते हैं, देवी उमा मैं क्या कहूं, गीध की कथा को सुन करके भी जो लोग अपने आप में परिवर्तित नहीं कर पाते, खुद को विषयों में लिप्त रहते हैं, उनके जैसा संसार में कौन अभागी है। कहते हैं सुनहु उमा ते लोग अभागी। कौन लोग? हरि तज हो ही विषय अनुरागी, जो प्रभु को छोड़ करके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब में जाएं, वो अभागे हैं। और ऐसे अभागे हैं जिनके लिए कोई त्राण देने वाला नहीं, वो अपने कर्मानुसार बार बार दुर्गति को प्राप्त होने के लिए खुद का टिकट कटवा चुके हैं। जब गिद्धराज जटायु के भाई संपाति एक गुफा में थे, किष्किंधा कांड का प्रसंग आएगा तो चर्चा होगी, तो उसमें जटायु की बात को संपाति से जटायु ने कहा कि आज सुरन मुनि देन आहारा, मुझे बहुत सारे आहार आ गए, इकट्ठे मिल गया, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए आज इतने सारे बंदर मेरे पास आएंगे, अब सबको मैं खा करके तृप्त होऊंगा। तो उसी में सारे बंदर तो जब डर गए तो जामवंत जी ने एक बात कही, जटायु का प्रसंग कहा। जटायु सगे भाई थे संपाति के, और गिद्धराज ने कहा, जामवंत जी ने कहा, गिद्धराज एक बात कहूं, आप बांदर भालू को खाने के लिए कह रहे हैं, खा लीजिए, लेकिन आपका एक भाई जिसने राम के कार्य में शरीर को त्याग दिया, और वही मैं राम का कार्य करने के लिए मां सीता को खोजने के लिए इधर इधर भटक रहा हूं, और आप हम सबको खाने की बात कर रहे हैं। एक आपका भाई जिसने राम के कार्य के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, और एक आप हैं कि राम के सेवकों को ही खाना चाहते हैं। और वो चौपाई किष्किंधा कांड की हमने लिखी, राम काज कारण तनु त्यागी,
हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भाग। आपका भाई जो प्रभु के धाम को गया और आप यह क्या कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भगवान स्वयं भोलेनाथ ने कहा, देवी जो प्रभु के कार्य में अपने को शामिल न करके विषयों से प्रीति करता है, वह अभागा, उसकी दुर्गति होनी तय है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने जटायु को गति दी, भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़े भगवान भैया लक्ष्मण के साथ में। तो रास्ते में एक राक्षस पड़ा और वह राक्षस कैसा राक्षस कि उसकी भुजाएं 4-4 कोस की, इतनी बड़ी भुजा वाला। उस राक्षस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं। वास्तव में वह राक्षस हुआ कैसे। वह एक गंधर्व था। राक्षस जो कबंध है वह एक गंधर्व था, बड़ा सुंदर था, बहुत ही दिव्य था। एक बार दुर्वासा ऋषि उधर से आ रहे थे और इधर से ये जा रहा था। दुर्वासा ऋषि का शरीर देख करके, दुर्वासा ऋषि थोड़े काले कलूटे थे और वृद्ध हो चले थे, चमड़ी झूल गई थी। उनको देख करके ये व्यंग्यात्मक भाव से हंसने लगा। और दुर्वासा तो दुर्वासा, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। अब श्राप दिया तो राक्षस हो गया। तो दुर्वासा से कहा कि हमने गलती करी, आपको देख करके हम हंस दिए, लेकिन इसका इतना बड़ा दंड यह उचित नहीं है। आप मुझे इस राक्षस योनि से बचने का भी कोई उपाय बताइए। आखिरकार हमसे गलती क्या हुई है। आपके क्रोध के कारण मेरा यह दुर्गति हो, तो आप मुझे बचने का भी उपाय बताइए। देखिए, जब संत किसी को श्राप देते हैं तो उसके पीछे निश्चित तौर से उसका कल्याण छिपा रहता है। आप जितना भी शास्त्रों में, पुराणों में उठा करके देख लें, जब भी संत ने किसी को भी श्रापित किया है तो उसका उद्धार भगवान के द्वारा ही हो गया है। आज दुर्वासा ऋषि ने कहा, चल ठीक है, तेरा उद्धार राम जी करेंगे, तो राम के द्वारा तेरा वध होगा, तेरा उद्धार हो जाएगा, परम गति को प्राप्त होगा। वह कबंध महान भयंकर राक्षस हुआ और उसने ब्रह्मा जी का तप करना शुरू किया। ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करने के बाद उसने वरदान बहुत सारे मांग लिए पुरुषार्थ का। और उसे दुर्वासा से वरदान था ही कि तुम्हें राम के हाथों मरोगे। तो उसे यह भी तय हो गया कि हमको कोई राम के अलावा मार नहीं सकता। उसने इंद्र पर ही चढ़ाई कर दी। था इंद्र का ही चेला। गंधर्व, यक्ष, ये सब कौन होते हैं? देवताओं की श्रेणी में आते हैं। लेकिन राक्षस हो जाने पर यह इंद्र पर ही धावा बोल दिया, स्वर्गलोक पर, और इंद्र से युद्ध करने लगा। इंद्र ने सोचा कि हमारा ही चेला अब हम ही से युद्ध करेगा। भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन इंद्र के पास वज्र था और वज्र के प्रहार से इंद्र ने ऐसा प्रहार किया उसके सर पर कि उसका सर धड़ में घुस गया। कबंध का जो सिर था वो धड़ में घुस गया। तो इंद्र से कहा कि ठीक है, मर तो नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मेरे जीने खाने की तो व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे मैं जीऊंगा, खाऊंगा? आपने तो मेरा सर ही घुसा दिया अंदर, और जब तक राम जी आएंगे नहीं तब तक हम मरेंगे नहीं। आप ही कोई उपाय करो।
तो इंद्र ने कहा तुम्हारी भुजाएं 400 कोस की हो जाएंगी, तुम जहां अपनी भुजाओं को फैला दोगे उसकी परिधि में जो आ जाएगा उसको पकड़ करके तुम खा लोगे। आज उसकी परिधि में दोनों भैया आ गए, भगवान आ गए उसकी परिधि में, उसने खींचा, भगवान ने देखा और दोनों भुजाएं उसकी काट डाली। जब दोनों भुजाएं कट गई तो जान गया कि कोई और नहीं, राघव सरकार हैं। उसने कहा प्रभु मेरी दुर्गति श्राप के कारण हुई है, आज आप आए हैं और आपके कृपा से मैं मुक्त हो रहा हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान राम ने वहां पे कुछ बातें कही हैं, हालांकि वह बात आज के समय में ठीक नहीं है, इसलिए कि सेकुलर समाज में कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि भगवान ने कहा है कि ब्राह्मणों का अपमान यदि कोई करता है तो वो राक्षस ही होता है। अब ब्राह्मण का मतलब यह नहीं है कि जातिगत संत के रूप में है, लेकिन आज के समय में अगर इसकी चर्चा की जाए तो लोग जाति से जोड़ करके देखते हैं। और वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयां ऐसी लिखी हैं जिसको लेकर के आज भी बहुत सारे लोग तर्क कुतर्क करते हैं। आप भी उन चौपाइयों को सुने। भगवान ने कहा सापत ताड़त पुरुष कहंता, सापत ताड़त पुरुष विप्र पूजयस गावई संता, विप्र पूजयस पूज्य विप्रशील गुणहीना, पूज्य विप्रशील शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। भगवान ने कई उदाहरण दे करके कबंध को विदा किया, यानी उसे सायुज्य मुक्ति अपने धाम को भेजा भगवान ने। भगवान आगे चले, आगे चले, कबंध को मारा, रास्ता सीधा था, कुछ हट करके चले। क्यों हट करके चले? अगर हट के चलने के 2 कारण हैं। पहला, एक भक्त का गुरुत्वाकर्षण उन्हें खींच रहा था। एक ऐसा भक्त जिसने अपने प्रेम के कारण राम को अपनी ओर चुंबकत्व शक्ति के द्वारा खींच लिया। प्रेम के विवश होकर के राम को थोड़ा रास्ता बदलना पड़ा। और वो भक्त है कौन? मां सबरी। मां सबरी के बारे में जब भी चर्चा हो, पता नहीं क्यों मन भर जाता है। मैं तो कहूं कि मैं मां सबरी की चर्चा करने में सक्षम ही नहीं हूं, क्योंकि आंखों में रुकते नहीं, जो आंसू निकल आते हैं। मां सबरी का चरित्र इतना पावन है, इतना दिव्य है। ऐसी भक्ति तीनों लोक में न किसी ने अभी तक किया है और ना ही मुझे लगता है कि कोई कर पाएगा।
कौन है सबरी? देखिए, यह चर्चा मैं इसलिए आप सबको विस्तार में करना चाहता हूं कि जो साधक सबरी का प्रसंग अपने जीवन में उतार लेता है, वह फिर जीवन और मरण के फांस से मुक्त हो जाता है। इतना दिव्य प्रसंग है, इसे बुद्धि में ना उतारो, इसे हृदय में उतारो। आप समझना होगा आपको कि मां सबरी का प्रसंग आपके जीवन में बदलाव तो करेगा ही करेगा, आपको पूर्णत्व प्रदान करके ही दम लेगा। यह प्रसंग आज शुरू होने जा रहा है। कब तक चलेगा राम जाने, लेकिन इस प्रसंग को मैं धीरे धीरे ही कहूंगा। यह प्रसंग जाने कोई कोई, जा पर कृपा राम कर होई। भगवान हमारे ऊपर कृपा करें कि मैं सबरी के बारे में बोल पाऊं। कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, बोलने की सामर्थ्य सबरी नाम सुनते ही, सबरी का नाम लेते ही बोलने की जो सामर्थ्य है मेरे अंदर से वो बाहर होने लग जाती है। ऐसी भक्त है वो। और ऐसी भक्त की कथा मेरा परम सौभाग्य है कि आप सबके बीच में मैं कह रहा हूं। लेकिन आप सबका भी परम सौभाग्य है कि ऐसी भक्त की कथा आप सुनने के लिए पधारे हैं। माता सबरी का जीवन वृत्तांत आप सबने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सुना होगा, लेकिन मैं कुछ पिछली बातों को लेकर के चलना चाहता हूं। माता सबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी। अब रानी कैसे हुई? तो इसके पहले चलो, तो इसके पहले जब चलोगे पूर्व जन्म के भी पूर्व जन्म में, तो आप देखोगे कि जो साधक भगवान की चर्चा में, लीला में अपने आप को जोड़ते हैं, सत्संग में अपने आप को जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर से उनका यदि मोक्ष नहीं हो पाता तो उनका कल्याण अवश्य होता है। किस रूप में होता है? वो जहां से शरीर छूटता है, अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से उससे ऊपर की स्थिति में उनको शरीर पुनः प्राप्त होता है। अर्जुन ने इस बात को गीता के 6 अध्याय में, इसलिए मैंने श्रीमद् भगवत गीता को भी सामने रखा, भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, यदि कोई भगवत भजन करना शुरू करे, आपके नाम का आश्रय ले, आपकी कृपा में जीना शुरू करे और शरीर छूट जाए, तो उसकी क्या गति है? वो मुक्त तो हो नहीं पाया, तो उसकी गति क्या होगी? भगवान से अर्जुन ने पूछा, और भगवान कहते हैं, अर्जुन, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुस्थित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। यदि साधन पथ छूट जाए, यानी भ्रष्ट होना मतलब पतित होना नहीं, छूट जाए, यानी साधन पथ जो चल रहा है, क्या साधन पथ आप सबका चल रहा है? आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम बोलते हैं, ये साधन पथ है।
मन में जब आता है तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम करते हैं। साधन पथ, साधन पथ की जो व्यवस्था है, जैसे आप अपने सांसारिक जीवन को LIC लाइफ के सिक्योरिटी के लिए, या जैसे कि LIC ऑफ इंडिया से आप बीमा करवाते हैं अपना, तो बीमा क्यों कराते हैं कि ये पैसा इकट्ठा होगा तो मैं कोई कार्य कर लूंगा, बड़ा कार्य कर लूंगा। ऐसा ही कुछ करते हैं, धन संग्रह करते हैं। उसी प्रकार से इस शरीर के लिए जो आप LIC कराते हैं, तो आपको यहां के सुख सुविधाएं मिलें तो आप LIC करा लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि वहां की जो सुख सुविधा है वो कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए भी आपको LIC कराने की जरूरत है। उसके लिए भी, वहां के लिए। अच्छा, यहां के LIC का प्रीमियम ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन वहां के LIC का प्रीमियम मात्र 6 ठो है। अगर 6 प्रीमियम आप भर दें, पक्का है आपके लिए वहां पर दिव्य मकान मिलेगा रहने के लिए। 6 प्रीमियम भरना है। जानना चाहते हैं प्रीमियम भरने के लिए क्या क्या करना होगा? पहला प्रीमियम है कि नित्य प्रति चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, हरि सुमिरन करो नित्य, कोई ऐसा दिन न बीते। पहला प्रीमियम भर लेंगे आप लोग? संदेह है? पहला प्रीमियम भरा जाएगा। दूसरा प्रीमियम है नित्य सत्संग करो। यह थोड़ा कठिन वाला प्रीमियम है, ऐसा नहीं है। सत्संग करने की 2 विधा है। कोई सामने वाले को सुनाओ, यदि सामने वाला नहीं सुनने वाला कोई है तो खुद को सुनाओ। जो सत्संग हुआ है, यदि सामने वाला कोई पूछे कि आज आप अपने आश्रम में गए थे, कौन सा सत्संग हुआ, तो आप तब तो भगवान की कृपा मान लो कि सामने वाले को सुनाऊंगा। यदि कोई नहीं मिला तो वो जो आज की चर्चा हुई उसे स्वयं कल आप बैठ करके खुद को सुनाओ, सत्संग करो। ये दूसरा प्रीमियम है। तीसरा प्रीमियम है कि यथासंभव इस शरीर से सेवा करो, चाहे माता पिता की सेवा हो, गुरु की सेवा हो, श्रेष्ठ जनों की सेवा हो, किसी दीन दुखी की सेवा हो, अस्पताल में सेवा करनी पड़े, या जो भी है, कोई सेवा का कार्य करो, किसी भी जीव की सेवा कर दो। नियम बना लो कि कोई न कोई सेवा करनी है मुझे। सेवा में जैसे यह नहीं है कि आप धन से ही सेवा करो। आप कहीं चिड़िया हैं तो उनको दाने पवाने का सेवा कर दो, ये तो कर ही सकते हो। चींटियां हैं, उनको आटा डालने का सेवा कर दो, जो आपसे हो पाता है। कोई गऊ है, उसको एक रोटी पवाने का सेवा कर दो, यह भी एक प्रकार का सेवा है। और मुझे लगता है यह भी प्रीमियम आप तीसरा वाला भी भरते ही होंगे या भर लेंगे। चौथा प्रीमियम है स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का मतलब है कि दूसरे की समीक्षा करना बंद करके स्वयं की समीक्षा करो, यानी दूसरे का दोष देखना बंद करके स्वयं के दोष को देखो। हमसे गलती कहाँ हुई, अब हमसे गलती कहाँ हो रही है। अगर गलती हुई तो प्रभु से प्रार्थना करो, हे नाथ हमसे गलती हुई है, अब ना हो। नित्य प्रति अपनी कमी को देखो, अपनी बुराइयों को खोजो,
दूसरे की बुराई खोजने की जरूरत नहीं है, खुद की बुराई को खोजो। कबीरदास जी भी कहते हैं कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अपने स्वाध्याय करो, अपनी कमियों को देखो और साथ ही साथ 5 मिनट बैठ करके श्वास और प्रश्वास में नाम का जाप करो। इसे भी स्वाध्याय कहते हैं। 5 ही मिनट, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपका जीवन बड़ा व्यस्त में है, तो खाली 5 मिनट बैठो, पलथी मार लो, श्वास को देखो, और श्वास आई तो आई, गई तो गई, आ रही है जा रही है, आई तो रा और छूटी तो माँ, बस इतना उसमें जोड़ लो, ये स्वाध्याय हो गया। और तीसरे नंबर का स्वाध्याय यह कहा जाता है कि आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ो। ठीक, लेकिन मैंने सबसे उत्तम कोटि का स्वाध्याय आपको बताया, और वह है स्वयं की आत्मसमीक्षा करो और नाम को अपने श्वास पर श्वास में। गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं कि अपाने जिहोति प्राणम, प्राणापाने तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणायाम परायणा। ये चौथा है। और 5वां प्रीमियम थोड़ा कठिन है, और वह यह है कि जो मिला है उसी में संतोष करो। जो भी मिला उसमें संतोष करो। वो आपके हक का था, आपको मिला, दूसरे का देख करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। राम जी ने आपके लिए वो विधान बनाया है, आपके कर्म के अनुसार। आधी मिली आधी ही रोटी में संतोष करो, निश्चित तौर से आपका कल्याण होगा, निश्चित तौर से प्रभु की कृपा होगी। अगर प्रभु ने आधी रोटी देने के लिए आपको चुना है आज, तो वो भी आपसे चाहते हैं कि ये अपना बीमा वाला प्रीमियम भर दे, परेशान ना हो। और 6वां, समर्पण करो। किसको? अपने आप को प्रभु को सौंप दो। ये 6 प्रीमियम है। समर्पण करने का मूल मंत्र हमने बता दिया। आप सोचते होगे खाली गाते हो, लेकिन सत्य यह है कि यही समर्पण है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। यही समर्पण है आपका। ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 प्रीमियम जब आपका है, इसे अगर आप भर लेते हो ठीक ठाक, तो आपके अकाउंट में इतना माल आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि आप अपने को तो सुख से रखोगे ही रखोगे, दूसरे के ऊपर भी कृपा आपके द्वारा हो जाएगी। माता सबरी पूर्व जन्म में एक भगवत भक्त रही हैं। तत्पश्चात उनका शरीर छूटा और भगवान स्वयं कहते हैं सुचीनाम श्रीमृताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। श्रेष्ठ जनों के घर में जैसे आप हैं, आप यदि भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तो जिस घर में पैदा हुए हैं उससे श्रेष्ठ घर में आप जाएंगे। तो दूसरा जन्म माता सबरी का राजा के घर में हुआ। राजकुमारी हुई, विवाह करके रानी बनी, और भक्ति का जो एक स्रोत है वो निरंतर चलता रहेगा। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि नेहा भी क्रम नासुस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर आपने शुरुआत कर दी है तो निश्चित तौर से आप स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ते जाएंगे।
आपके पुण्य कर्म ही यहां लेकर के आए हैं। पिछले जन्म के पुण्य कर्म थे, इसलिए आप यहां तक आए। अब भजन करते करते शरीर छूटेगा तो इससे और बढ़िया शुचीनाम श्रीमृताम गृहे योगो भ्रष्ट विजायते। भगवान का घोषणा है कि अगर जो मेरे पथ में चलने वाला पथिक है, शरीर छूट भी गया, श्वास टूट गई, मुक्त नहीं हो पाया, तो उससे और ऊंचे स्थान पर वह जाएगा, अच्छे परिवार में जाएगा, और जहां से भजन छूटा है वहीं से भजन पुनः शुरू हो जाएगा। माता सबरी एक रानी के रूप में है, अपने पतिदेव के द्वारा, चूंकि रानी है, राजा जी रानी के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में संगम प्रयाग में त्रिवेणी पर आए हैं। राजा हैं, उन्हें यथोचित स्थान राजमहल की तरह दिया गया है, उसमें है। रानी के लिए नौकर चाकर लगे हैं, राजा हैं। रानी खिड़की से देखने लगी कि कोई थोड़ी सी दूरी पर 5-6 की संख्या में कुछ संत आपस में भगवत चर्चा कर रहे थे। तो भगवत चर्चा जब संत करें तो निश्चित तौर से सुनाई देता है थोड़ा बहुत, तो जो भागवत रसिक है उससे रहा नहीं जाता, वो सोचता है कि हम चले जाएं, हम भी चले जाएं, और जाने के बाद थोड़ा सा तो सुन लें कि क्या चर्चा हो रही है। वहाँ पे बहुत सारे संत हवन कर रहे थे, तो इनका जो पूर्व जन्म में रानी थी, तिनका नाम था परमहिषी। ये ऐसी देवी थी कि राजा के अधीन तो थी, लेकिन भगवत भजन में इनका मन हमेशा लगा रहता। तो राजा से अनुमति मांगी कि मैं संतों के बीच में जाना चाहती हूँ और वहाँ पे जो सत्संग हो रहा सुनना चाहती हैं, आप हमें अनुमति दीजिए। राजा ने कहा, हमारा प्रोटोकॉल है, हम साधारण लोगों के बीच में नहीं जा सकते, हम राजा हैं, हम तो जा सकते हैं, तुम मेरी धर्मपत्नी हो, तुम नहीं जा सकती हो, और यह उचित नहीं हुए। रानी को बड़ा ग्लानि हुई, किस शरीर को लेकर के मैं क्या करूंगी, जिस शरीर से संतों का न तो दर्शन हो सके, न भगवत भजन सुनने को मिल सके, न स्वतंत्रता हो, तो रानी बनकर के मैं करूंगी ही क्या। और रात में 12 बजे के बाद अंधेरे में महल से उतर करके रानी त्रिवेणी के पास में गई और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मुझे आप अपनी गोद में ले लो, क्योंकि मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकती, संतों के बिना नहीं रह सकती, भगवान के बिना नहीं रह सकती। मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे ऐसो आराम ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा राम चाहिए। और माँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं अपने शरीर का यहीं पे त्याग कर रही हूँ, और आपसे मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि इस बार जब मैं जन्मूं तो मुझे किसी राजा के घर में नहीं, सबसे निचले स्तर के घर में भेजना, जहाँ पे इस तरह के कोई प्रोटोकॉल ना हो, एक साधारण परिवार में हमें भेजना। और ऐसा कहकर के जल समाधि ले लिया। वही रानी जल समाधि ली तो दूसरे जन्म में एक भील के यहाँ, एक कोल के यहाँ, एक छोटी कास्ट वाले के यहाँ, एक कबीले वाले के यहाँ जन्म लिया, जो थे भीलनी के पिता, जो भील थे, तो उनका नाम अज था, और अपनी इस बिटिया का नाम उन्होंने
चूंकि यह बिटिया देखने में, अच्छा एक बात और बता दूं कि वहां पे मां ने एक वरदान मांगा था कि मैं इतनी सुंदर हूं इसलिए मैं रानी बनी, इस बार मुझे कुरूप बना करके भेजना, मुझे बहुत सुंदर नहीं बनाना, क्योंकि यदि मैं सुंदर रहूंगी तो पता नहीं फिर कोई मेरा वर्ण करके ले जाए, फिर हम भगवत चर्चा और भगवत भजन से दूर हो जाएंगे। मुझे ऐसे परिवार में भेजना, सुंदर नहीं बनाना, मुझे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। और आज सबरी आई हैं तो एक भील के घर में सबर जाति में उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनका नाम पहला जो घर का नाम पड़ा वो भ्रमड़ा था, श्रमड़ा, श्रमड़ा था, लेकिन सबर जाति में थी इसलिए सबरी भी उनका नाम रहा। पिता का नाम अज था, कबीले के सरदार थे, जो राजा थे अपने समय के। भाई कितना भी है तो पुण्य का ह्रास होगा, लेकिन मांगा भी तो एक राजा की ही बेटी हुई, मतलब कबीले के सरदार हुई। एक दिन की बात है, अभी 10-11 साल की हुई थी कि किसी पंडित का आगमन हुआ। कबीले के सरदार ने, जो अज थे श्रमणा के पिता, उन्होंने कहा मेरी पुत्री का आप हाथ देखें, इसके जीवन में कैसा योग है। पंडित जी ने हाथ देखा और कहा सरदार जी इसके हाथ में तो बहुत कुछ गड़बड़ है। सरदार ने कहा क्या है? बोले यह भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो जाएगी और घर छोड़ देगी। अब सरदार जी की एक ही बेटी, बड़ी प्यारी, सरदार जी को तो प्राण सूख गए कि यदि यह घर छोड़ देगी और संत बन जाएगी तो मेरी बेटी मेरे से दूर हो जाएगी और ये अच्छा नहीं है। आनन फानन में सबरी के पिता, श्रमणा के पिता अज ने विवाह के लिए सोच लिया कि जब मैं इसका विवाह कर दूंगा तो कम से कम अपने परिवार में अपने पति के साथ हो जाएगी, तो सन्यासी का जीवन नहीं जिएगी, घर से नहीं भागेगी, परिवार के साथ रहेगी। ऐसा विचार करके उन्होंने शादी तय कर दी। शादी 2-4 दिन रह गया, श्रमणा को पता नहीं। एक दिन माँ सबरी के बाल संवार रही थी, अपनी बेटी के बाल संवार रही थी और बहुत सारे पशु पक्षी को पकड़ करके, सरदार थे, अपने लोगों से कह करके बहुत सारे पशु पक्षी को एक बाड़े में कैद करवा दिया था अज ने। क्यों? क्योंकि जब विवाह होगा तो इनकी बलि की जाएगी और यहीं से जो भोज्य पदार्थ बनेगा वो आने वाले बारातियों का स्वागत होगा। क्योंकि कबीले के सरदार थे इसलिए बहुत सारी मात्रा में पशु पक्षियों को उन्होंने कैद करवा लिया। माँ बाल संवार रही है। सबरी ने पूछा, माँ मैं बाड़े में देख रही हूँ हजारों की संख्या में पशु पक्षी कैद हैं, क्या बात है, क्यों इनको कैद करके रखा गया है? अच्छा एक बात इसमें और जोड़ दूं, सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझती थी। जब वो बाड़े के पास में गई तो पशु पक्षी आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब तो हमारे बहुत कम दिन रह गए, हमारा जीवन तो अब शेष है। इस कबीले के सरदार ने अपनी बेटी के विवाह के लिए हम सबको मारने के लिए यहाँ जमा करवा दिया है।
अब हमारा कौन मालिक है, हमारा जीवन तो अब समाप्त होने वाला है। जब सबरी ने यह बात सुना और माँ से प्रश्न किया, माँ के द्वारा भी वही बात पुष्ट हुई, तो सबरी ने विचार किया कि मेरे विवाह के कारण इतने सारे पशु पक्षियों की हत्या हो और उसका कारण मैं बनूं। इतने पशु पक्षियों की हत्या होगी, उसका कारण मैं बनूं कि मेरे विवाह, अगर मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो इतने सारे पशु पक्षी बच जाएंगे। तो सबरी ने निर्णय लिया, श्रवणा ने निर्णय लिया कि अर्धरात्रि में मैं इन सबको आजाद कर दूंगी, इनके बंधन खोल दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। और श्रवणा ने अर्धरात्रि में जाकर के 11 साल की बच्ची बाड़े का दरवाजा खोल करके सारे पशु पक्षियों को बंधन मुक्त कर दिया। वो सारे जब पशु पक्षी बंधन से मुक्त हुए तो श्रवणा के लिए आशीर्वाद देने लगे, बिटिया जिस प्रकार से तूने मेरा बंधन खोला है, तूने मुझे बंधन से मुक्त किया है, मेरे हृदय का आशीर्वाद है, तू भी अब जगत के बंधन से मुक्त हो जाएगी, तू भी अब आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएगी। हम जैसे पशुओं का बंधन तुमने खोल करके हमें आजाद किया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तू भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगी। बाड़े से सारे पशु पक्षी जब निकल गए, सबरी ने सोचा कि यदि कोई मुझे देख लेगा तो बहुत मार पड़ेगी और हो सकता है कि पुनः मेरे विवाह के लिए फिर पशु पक्षियों को इकट्ठा किया जाए, तो मैं ही यदि यहां न रहूं तो ये न मेरा विवाह होगा और न ही पशु पक्षियों की हत्या होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और श्रवणा अर्धरात्रि में ही घर छोड़ करके कोसों दूर हाँफते हाँफते, न उसे किसी भी प्रकार का डर है न भय है, रात्रि का समय है और भागी जा रही है। भागते 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 ऐसा कहा जाता है कि कोसों दूर निकल गई और वहां दिन में जंगल में छिपी रही। और जब रात्रि हो तो कुछ दूरी पर कुछ संतों के आश्रम थे, तो सोचने लगी कि यदि मैं आश्रम में जाती हूं तो मैं तो पहले बच्ची हूं और दूसरा मैं अधम जाति से हूं, तीसरा मैं स्त्री हूं, कोई मुझे स्वीकार्य नहीं करेगा। और यदि मुझे कोई स्वीकार्य नहीं करेगा तो मैं तो कबीले की सरदार की बेटी हूं, भीलनी हूं। कंदमूल फल खाना मेरे जीवन में हमारा वही भोजन है, कहीं न कहीं से मैं उपक्रम करके कर लूंगी, मैं अपना जीवन चला लूंगी, लेकिन संत की सेवा मुझसे नहीं बन पाएगी, ऐसा वह विचार करने लगी। एक दिन हिम्मत करके वह एक आश्रम में गई रात्रि में, और वहाँ झाड़ू बुहार करके उसने एक वृक्ष पर चढ़ करके पहले देखा रात्रि में कि संत लोग कब आराम करते हैं, तो देखा कि 10 बजे तक दूसरी पहर में, शाम के दूसरी पहर में संत लोग आराम करने जाते हैं। तो वृक्षों से लकड़ियाँ तोड़ करके उस समिधा के लिए 3-4 आश्रम थे, सभी आश्रमों पर रखाती और सभी आश्रमों को झाड़ू बुहार करके चली जाती। और फिर सुबह होते होते किसी वृक्ष के, बड़े वृक्ष के 2 शाखाएं लगी थी,
उसमें अपने कपड़े को फंसा करके उसी पर लटक करके वो नींद ले लेती, रात्रि में जागती और दिन में थोड़ा सा सो लेती, और उसके जीवन का यह नित्य कार्य बन गया। संत लोग विचार करने लगे, कौन है जो हमारे आश्रम का झाड़ू बुहार करके और संध्या के लिए लकड़ी रख करके चला जाता है? कौन है वो? एक आश्रम के संत दूसरे आश्रम के संत से पूछे, आपके यहाँ ऐसा होता है क्या? उन्होंने कहा, मेरे यहाँ भी यही होता है। दूसरे ने तीसरे से पूछा, और वह कन्या जो कि 11-12 साल की, चारों पांचों जितने भी आश्रम रहा करते थे वहाँ थे, सब में झाड़ू बुहार करके चली आती। एक दिन लोगों ने मीटिंग बैठाई, संतों ने मीटिंग बैठाई कि रात में जाग करके देखना होगा कि कौन है। रात्रि में संत जागे और यह बिटिया पकड़ ली गई। संतों ने पूछा, कौन है तू? तो डरते हुए उसने हाथ जोड़ करके कहा, मैं श्रमणा हूं। मेरे पिता सवर जाति के भीलों के सरदार हैं। मेरा विवाह करना चाहते थे, मेरे विवाह के कारण पशुओं की बलि होती, इसलिए मैं घर छोड़ करके भाग आई हूं। हे संत जनों, आप मुझे अपने आश्रम में रख लें, मैं झाड़ू बुहार करूंगी, सेवा करूंगी, फल ला करके दिया करूंगी, जंगल से लकड़ी ला करके दिया करूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, जो मुझसे बन पाएगा करूंगी। जब नीच जाति का संतों ने जाना तो किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। निराश हो गई, टूट गई, अब कहां जाऊं? पकड़ ली गई हूं, इसलिए अब ये लोग मेरी लकड़ी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं नीच जाति से हूं। मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं नीच जाति से हूं। भगवान से प्रार्थना करने लगी, नाथ प्रभु, हम तो इतना जानते हैं कि आप दयानिधि हैं, और सच तो यही है, हमें सब्र नहीं होता, हम जल्दी से निर्णय लेने लगते हैं, जबकि हमारे नाथ का नाम एक दयानिधि भी है। और भक्त लोग गाते भी हैं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम हम भरोसा करें, हम सब्र करें। वही श्रमणा सब करने लगी कि कोई न कोई तो उपाय होगा, कुछ तो ऐसा उपाय होगा, करे तो करे क्या। संत लोग एक तालाब में स्नान करने जाते, आचमन करने जाते, तो तालाब के किनारे जो कंकड़ पत्थर होता उसे ही बुहार देती कि उनके चरणों में न धंसे। ऐसा कुछ दिन तक चला। रोती, परमात्मा से प्रार्थना करती कि एक दिन एक ऐसे ऋषि थे उसी आश्रम में, अभी तक उनके शिष्यों ने निर्णय लिया था, उन ऋषि को नहीं पता था, और ऋषि कोई साधारण नहीं, ब्रह्मवेत्ता ऋषि थे, तत्वज्ञानी थे। वो जानते थे कि समस्त जगत के समस्त जीवात्मा में मेरा राम ही निवास करता है। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, हरि व्यापत
प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा को चाहिए प्रेम चाहिए, और सबरी के पास न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने श्रुति महो। न सबरी मंत्र जानती, न तंत्र जानती, न यंत्र जानती, सेवा जानती, हृदय से सेवा करना चाहती। एक दिन वह संत वृद्ध थे, स्नान करने हेतु निकले। सबरी ने हिम्मत जुटाई कि ये युवा संतों से अलग दिख रहे हैं, दूर से ही इनको प्रणाम करती हूं, हो सकता है कृपा मिल जाए। साष्टांग दंडवत किया संत के, दूर से ही चरणों में। मतंग थे ऋषि वह, उठ बिटिया कहां से आई तू, यहां अकेले क्या कर रही है। सबरी ने कहा प्रभु मैं यहां पूरे साल भर से हूं, आप सबके आश्रमों की सेवा करती रही, वह भी मुझसे छिन गई है। मेरा प्राण सेवा ही है, मेरा जीवन सेवा है, और यदि सेवा छिन जाए तो फिर इस शरीर में प्राण रहने का कोई मतलब नहीं है। हे गुरुदेव, आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं, आप मेरे भी हृदय की बात सुनिए। आप ही कोई उपाय बताइए कि मैं नीच होना, नीच घर में पैदा होना, इसमें मेरा क्या अपराध है। मतंग ने कहा बेटी आज से तू मेरी बेटी है और तू मेरे आश्रम में चलेगी, मैं तुझे अपनी बिटिया बना करके ले चलूंगा। मतंग की यह बात जब सबरी के कानों में पड़ी, सहसा विश्वास नहीं हुआ। विचार करने लगी कि ये क्या मैं जो सुन रही हूं ये सच सुन रही हूं या ऐसे ही कोई आवाज मेरे कान में पड़ी है। मतंग ने कहा नहीं बेटी तू सच सुन रही है, तू आज से मेरी बेटी हुई और चल तू मेरे आश्रम में चल। ऋषवर आश्रम में लेकर के आए, आदेश दिया बेटा तू आश्रम का झाड़ू बुहार किया कर, फूल चुन करके लाया कर, फल तोड़ करके लाया कर, भगवान को भोग लगाया करूंगा। संत की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसे भगवंत मिलने से रोक नहीं पाते अपने आप को, जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाए। लेकिन संत की भी कृपा तभी होगी जब आपका मन, आपका वचन, आपका कर्म तीनों एक हो जाए, चालाकी छूट जाए, समर्पण हो जाए, तो संत कृपा करते ही हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है। आपके अंदर वह पात्रता होनी चाहिए। आज सबरी के जीवन का वह दिव्य समय आ गया जिसके लिए वह इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। सबरी ने अपने गुरु की सेवा करनी शुरू की, समय बीता, वृद्ध थे। कहा बेटी सेवा ही तुम्हारा जीवन का मूल आधार होना चाहिए। सबरी ने प्रश्न किया पिताजी बहुत सारे संत तो पता नहीं कौन कौन से मंत्र बोला करते हैं, ये तो मुझे आता नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, तो क्या मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? मतंग ने कहा बिटिया मैं तो अब चल नहीं सकता, चल करके बहुत दूर तक जा नहीं सकता,
तो क्या अब मेरे पास भगवान नहीं आएंगे या नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं है। मैं वृद्ध हो गया हूं, तू मेरी सेवा कर रही है और मेरी सेवा का ही फल होगा कि तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। संत मतंग ऋषि अब एक जगह के हो गए हैं, बहुत दूर तक नहीं चल पाते, लेकिन बाकी के जो शिष्यगण हैं मतंग जी के और अन्य आश्रमों के, वो लोग सबरी को उसी भाव से देखते हैं कि यह नीच जाति की है, यह छू देगी। कभी कभी गलती से अगर उस रास्ते से सबरी निकल जाए तो युवा ऋषि लोग उस रास्ते से ना जाएं कि उसके चरण पड़े हैं। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, सबरी रास्ते में झाड़ू लगा रही थी कि संतों के लिए कोई कंकड़ ना चुभ जाए। गलती से झाड़ू लगाते समय झाड़ू के बेग से एक कंकड़ एक संत के चरण में छू गया। वो आगे बढ़ा, झाड़ू का झटका लगा, वो कंकड़ आगे बढ़ा और संत के चरण तक चला गया। संत ने उस देवी को हजारों बात कही, तूने आज मेरा पुण्य नष्ट कर दिया, महापापिनी है तू, तूने आज मेरे सत्कर्म को नष्ट कर दिया, तेरे द्वारा झाड़ू लगाने से मेरे पैर पर कंकड़ आ गया। ऐसा कह करके वो पुनः सरोवर की तरफ स्नान करने के लिए चले गए और जैसे ही स्नान करने के लिए उन्होंने अपने चरण जल में रखा, आश्चर्य हो गया, उस सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए। संत ने देखा ये तो सब कीड़े पड़ गए, इसमें कैसे स्नान होगा? छोटे छोटे कीड़े उसमें बिलबिलाने लगे। संत पीछे हटे, स्नान नहीं किया और अपने मन में विचार क्या किया कि उसी भीलनी के द्वारा झाड़ू लगाते समय उठे हुए कंकड़ से जो मैं छू गया था वही पाप है कि उसी पाप के प्रभाव से इस सरोवर में कीड़े पड़ गए। ऐसा सोच करके वो संत वापस आए और अपने द्वारा जो आश्रम परिसर में कुआं था वहां जाकर के स्नान किया और अपने मन में यह भाव तो रखे ही, अलग अलग और संतों के मन में यह भाव पैदा कर दिया कि सबरी के कारण ही यह सरोवर गंदा हो गया, जूठा हो गया। इधर गुरुदेव चूंकि एक संत को प्रश्रय दिया था, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि संत जो गुरु है वह प्रतीक्षा में रहता है कि मेरे भी जीवन में मेरा कोई ऐसा शिष्य आ जाए जो मुक्ति के मार्ग पर चल चुका हो कई जन्मों से और वो मेरा हो जाए, उसके कारण मेरी मुक्ति बन जाएगी। आप शायद नहीं जानेंगे, मैं आपको बताऊं, कभी कभी शिष्यों के कारण गुरु की मुक्ति बन जाती है। और वह दिन आ गया, भगवान के यहां से वैकुंठ धाम से पार्षद आए और मतंग ऋषि को बोले हाथ जोड़ करके, गुरुदेव आपने जिस देवी को अपने आश्रम में प्रश्रय दिया, आश्रय दिया, उसका पुण्य प्रभाव और आपके तप का जो पुण्य प्रभाव, तप के पुण्य प्रभाव से ज्यादा आपने इस संत को जो अपने आश्रम में प्रश्रय दिया, आश्रय दिया, उसके प्रभाव से आप अब श्री हरि के धाम के लिए पधारे। मतंग ने बेटी से कहा, बेटी अब मैं जा रहा हूं। अभी तक तो सबरी
अपने पिता के रूप में उस ऋषि को, अपने गुरु के रूप में उस ऋषि से जो भी अपने दिल की बात होती कहती, और जीवन में भजन कीर्तन की बात को उसने त्याग जैसे दिया था, सेवा को भाव पूर्वक अपना लिया था। आज गुरुदेव जा रहे हैं, पकड़ करके चरण रोने लगी, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो जैसे पुनः उसी अवस्था में अनाथ की स्थिति में पहुंच जाऊंगी। आज भी संत लोग मुझे कोई आश्रय देने के लिए तैयार नहीं है। आपके डर के कारण कुछ संत यहां रहते हैं। चूंकि मैं यहां रह रही हूं तो उन लोगों के वार्तालाप को भी मैंने सुना था कि जब तक गुरुदेव हैं तभी तक मैं यहां रहूंगा, गुरुदेव शरीर त्यागेंगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। तो आप ही प्रभु बताइए, मैं इस एक आश्रम में अकेले कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? और फिर आपने तो कहा था कि तुझसे मिलने भगवान आएंगे, तुझसे मिलने राम आएंगे। और प्रभु ये राम है कौन? इनके बारे में तो आपने बताया ही नहीं, और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस समय मतंग ऋषि ने कहा, अभी राम इस संसार में आए ही नहीं हैं, अभी वो राजा दशरथ के यहां प्रकट होंगे। बेटी, मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है कि तुझे राम को खोजने की जरूरत नहीं है, राम तुझे खोजते हुए आएंगे। और आज वो दिन आ गया, आज वह दिन आ गया। प्रभु रास्ता भटक गए हैं, उस देवी के कारण, उसकी ऊर्जा शक्ति के कारण, उसके प्रेम शक्ति के कारण आज भगवान नारायण, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड व्याप्त है, वह स्वयं आज रास्ता थोड़ा भटक करके संतों से पूछते हैं कि मेरे मन में एक पता नहीं क्यों अजीब सी वेदना उत्पन्न हो रही है कि जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, और वो जो पुकार रहा है कोई सबरी है। क्या आप बता सकते हैं सबरी मैया कहां मिलेगी? संत सोचते कि भगवान हैं, ये हमारे यहां आएंगे, हमें दंडवत करेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, हम संत हैं, हमें आशीर्वाद देंगे, हम भी कृतकृत्य हो जाएंगे। लेकिन संतों को छोड़ करके भगवान रास्ते में भटकते हुए, जानते हैं भगवान से कोई अछूता नहीं है, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं उन संतों को कि जिसे तुम अछूत समझ करके, जिसे तू नीच समझ करके, दूरी बना करके रह रहे हो, उसे मैं खोज रहा हूं। जिससे तू अछूत समझे हो, उसी को मैं खोज रहा हूं। संतों से पूछा, संतों ने दूर से इशारा किया, वही मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं मिलेंगे। बहुत सारे संतों से रहा नहीं गया, अभिमान में थे कि भगवान जैसे सब संतों के यहाँ आश्रमों में पधारते हैं, हमारे भी यहाँ आएंगे। भगवान किसी के यहाँ नहीं गए। कुछ संत आकर के बोले, प्रभु हम सबकी भी कुटिया को पावन कर दीजिए। भगवान ने कहा, संतों, पहले जो मेरे मन के अंतराल में बेचैनी पैदा कर दिया है जिसने, हम उसका दर्शन करने जाना चाहते हैं, हम उससे मिलने जाना चाहते हैं। संत आपस में विचार करने लगे कि हम लोग जीवन भर जिसको अछूत समझ रहे थे, प्रभु उसी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। एक संत ने कहा कि प्रभु आप सबरी से मिल लीजिएगा, एक मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले, यहीं पास में सरोवर है, इसका जल दूषित हो गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं,
प्रभु आप उसमें चरण रख देते तो वह जल पुनः अपनी अवस्था में आ जाता, सरोवर पुनः अपनी अवस्था में हो जाता, दिव्य हो जाता। भगवान ने कहा नहीं, मेरे चरण रखने से वह नहीं होगा। संत ने कहा अरे प्रभु आपने तो पत्थर पर अपने चरण रख दिए, छुअत शिला भई नारी सुहाई, और आप कह रहे हैं कि मेरे चरण रखने से नहीं होगा। भगवान ने कहा सत्य बोल रहा हूं, यह मेरे चरण रखने से नहीं होगा, यह तो जिसका अपराध तुमसे बना है वही जाकर के जब उस सरोवर में चरण रखेगी तभी यह पवित्र हो पाएगा। और इतना कह करके भगवान आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां एक बात और आप सबको जोड़ दूं कि जो प्रेमा भक्ति होती है ना, उसमें एक ऐसी विधा है कि जो हमारा इष्ट है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके लिए हम कोई भी चीज अगर अर्पण करें तो बढ़िया से बढ़िया हो, इसके लिए हम आश्वस्त हो लें, इसके लिए हम आश्वस्त हों। मुझे याद है एक संत कह रहे थे प्रेमा भक्ति के बारे में, बोले कि हम गुरुदेव के साथ में मार्ग में जा रहे थे तो गुरुदेव ने कुछ फल देखे और कहा कि फल बड़े सुंदर लग रहे हैं, हमारे ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए अच्छे होंगे, बेटा जरा तुम इसको चखो, ये मीठे हैं कि नहीं। तो जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि प्रभु अगर हम चख ही लेंगे तो ये झूठा हो जाएगा, तो फिर हम उसको कैसे प्रभु को अर्पित करेंगे। संत ने कहा तू नहीं जानता, हम अपने प्रियतम को कोई ऐसी वस्तु चढ़ाना ही नहीं चाहते, खिलाना ही नहीं चाहते जिस पर हमें संदेह हो, इसलिए तुम उससे लो और उसको चखो, यदि मीठा होगा तो मैं उससे खरीदूंगा और ले जाकर के अपने प्रभु को अर्पित करूंगा। ये है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में एक बात का ध्यान रखिए, लोग कहते हैं कि भगवान के लिए मिठाई लेकर के जाऊंगा, अरे अगर कोई कहता है बढ़िया मीठा है चख करके देख लीजिए, कभी कभी कोई कहता, आप कहेंगे अरे हम भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं कैसे चखें, तो आप पदार्थ चढ़ाने जा रहे हैं, प्रेम नहीं। यदि सचमुच में आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो आप प्रेम चढ़ाइए, पदार्थ नहीं। और यदि आप प्रेम चढ़ाएंगे तो विश्वास करिए मेरे प्रभु को प्रेम प्रिय है। बाबा तो कहते भी हैं राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा। परमात्मा को मेरे प्रेम प्रिय है। तो संत जब अपने शिष्य को बोले कि आप चखो, कैसा लगा, बोले मीठा है, बोले ठीक है अब जाओ मुखारी कर लो, मुंह हाथ धो लो। और अब वो फल लिया और अपने ठाकुर जी को लेकर के गए। आज सबरी भी वही करती है, प्रभु को अपने फल रोज चढ़ाती है भोग लगाने के लिए, लेकिन कैसे चढ़ाती है, चख करके। ये प्रेमा भक्ति है।
चख करके खट्टे हैं तो फेंक देती है, मीठे हैं तो दुनिया में रख देती है। उसे इस बात का इल्म नहीं है, उसे इस बात का भान नहीं है कि हमारा ये जूठा है। एक बात कहूं, जब प्रेमी अपने प्रियतम से प्रेम करने लगे तो जूठे का अगर भेद रह गया तो प्रेम कहां? जूठे का अगर भेद रख दिया तो प्रेम नहीं है। फिर तो भक्ति में बट्टा लग गया। और यह तभी संभव है जब साधक की वह अवस्था हो कि अब प्रेमी और प्रियतम में भेद दृष्टि समाप्त हो गई है। सबरी उस अवस्था की साधक है जो प्रेमी और प्रियतम के भेद दृष्टि से ऊपर है। आज उसी प्रेम के कारण, उसी अवस्था के कारण, उसी भाव के कारण प्रभु चुंबकत्व शक्ति के कारण खींचे चले आ रहे हैं, पूछते आ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि माता सबरी का कुटिया कहां मिलेगी। और आज सबरी को भी जैसे प्रतीत हो रहा है कि मेरा राम मुझसे मिलने आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसे अंदर से हलचल क्यों हो रही है? आज कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा है। ऐसा मेरे जीवन काल में कभी नहीं हुआ था। एक बार हुआ था जब मेरे गुरुदेव ने कहा था कि पुत्री, तुझे राम को खोजने की जरूरत नहीं है, राम तुझसे मिलने आएंगे। उस समय भी उसी प्रकार का अनुभव हुआ था, लेकिन कम था क्योंकि मन में संदेह था। लेकिन गुरु के वचन पर जिसे विश्वास न हो, उसके जीवन में सपने में भी न सुख है, न सिद्धि है, न मुक्ति है। सबरी ने अपने गुरु के वचन पर विश्वास किया और वही विश्वास आज फलीभूत होने जा रहा है। आज सबरी के मन में भी एक हलचल है, उतनी ही हलचल जितनी मेरे राघव सरकार के हृदय में है। लक्ष्मण भैया पीछे से कह रहे हैं, प्रभु कहीं हम लोग रास्ता तो नहीं भटक रहे। भगवान ने कहा, भैया मेरे भक्तों में इतना चुंबकत्व शक्ति होती है कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक परम तत्व परमात्मा हूं, लेकिन जहां भी वो प्रेम से मुझे पुकारते हैं मुझे जाना ही पड़ता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। और आज एक प्रेम की पुकार मेरे हृदय को आंदोलित कर रही है, हलचल मचा रखी है। नारद ने भी प्रश्न किया था प्रभु से कि आप रहते कहां हो? तो भगवान ने कहा था, ना अहम वसामि वैकुंठम योगिनाम हृदय न च मद भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त गण जहां मेरी चर्चा करते हैं, जहां मुझे पुकारते हैं, मैं वहीं चला जाता हूं। मुझे तो सुध भी नहीं रहती, मैं कैसे खिंचा चला जाता हूं। आज वही दशा राघव सरकार की है कि पुकार ऐसी है कि राघव सरकार के हृदय में एक अभूतपूर्व हलचल हो रही है। और वह हलचल उनके पैर को सबरी के आश्रम के ही तरफ मोड़ रही है। पूछ रहे हैं कहां मिलेगी सबरी। लोगों को जताना चाहते हैं कि तुम जिससे जीवन भर घृणा करते रहे अछूत समझ करके, मैं उसका पता तुम्ही लोगों से पूछ रहा हूं। और सुनो, तुम लोगों के मन में अहंकार है,
कि मैं भजन के प्रभाव से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो ज्ञाना अभिमानियों मैं तो उससे मिलने से रहा, मैं तो प्रेम का भूखा हूं, मुझे तो प्रेम चाहिए। और वह प्रेम किसी तरह से दूषित ना हो, यानी बुद्धि का दोष, मन का दोष उस पर अधिकार ना जमाए। वह निर्दोष प्रेम जिसके अंदर उमड़ेगा, उसके पास मैं रास्ता भटक करके जाऊंगा ही जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। आज जरा सोचिए, कल्पना करिए अपने मन में कि परमात्मा अपने प्रिया को खोजते खोजते, एक भक्ति को खोजते खोजते बिहड़ जंगल में, बिहड़ वन में लोगों से पता पूछते पूछते और पग डगमग हो रहे हैं और बढ़े चले जा रहे हैं। और आज भक्ति की वह अंतिम स्थिति देखिए कि अंतर हृदय में सबरी के भी एक हलचल हो रही है, एक ऐसी प्रतीति हो रही है कि जैसे लगता है कि आज उसके जीवन की हजारों साल की जो तपस्या है आज शायद पूर्ण होने वाली है। आज मैं आप सबसे भी कहता हूं, वही विरह, वही प्रेम, वही सबरी का भाव आप अपने अंदर भी ले आओ। प्रतीक्षा करो अपने अंदर के आंगन को बुहार करके, अपने हृदय में से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के कांटे कबाड़ को निकाल करके बाहर कर दो। झाड़ू लगा दो, एक बार अपने हृदय का साफ कर दो। विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा राम आपके हृदय में जरूर आएगा, उससे रहा नहीं जाएगा। आपने तो कूड़े कबाड़ से अपने घर को भर रखा है, हमारा प्रभु आए तो आए कैसे। इसलिए अभी से, आज ही से प्रभु से रो, प्रार्थना करो, निवेदन करो कि हे नाथ, मेरे जैसा दीन कौन हो सकता है और आपके जैसा दीन बंधु कौन हो सकता है। प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे हृदय भवन में पधारो और कहो, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कामिही नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमीदार, ते मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।